अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, कोरोना कोरोना जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब दोबारा जो इसकी दूसरी लहर आई है, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरीके से आया है जैसे कि दूसरे शहरों में। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं और पहले नंबर पे यूएसए ही नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ तारिक भट्ट साहब हैं और डॉक्टर अमीन नदीम साहब हैं। तो सबसे पहले तारिक साहब, मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर अमीन नदीम का तारुफ कराएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और वाशिंगटन नाइट के हवाले से अच्छा है कि तमाम खबरें कम्युनिटी तक पहुंच रही हैं। डॉक्टर अमीन नदीम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह से यहाँ पे ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और वीए वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के साथ मुंसलिक हैं, जहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखते हैं और ट्रीट करते हैं जब वो इंतहाई निगहदाश्त के लेवल पर चले जाते हैं। और उसके अलावा ये हमारी पाकिस्तान डिसेंट फिजिशियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और इनके दौर में पहली दफा हमने बहुत सारे कोलैबोरेशन और इनिशिएटिव शुरू किए और पीडीपीएस को सबसे अच्छा चैप्टर माना गया है अपना का इनकी प्रेसिडेंसी में। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके अलावा जो है ये अपना इनकी जो है अपॉइंटमेंट, क्लिनिकल अपॉइंटमेंट और टीचिंग अपॉइंटमेंट्स हैं रॉसलिंड फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी जो कि शिकागो मेडिकल स्कूल है उसके साथ। तो इस छोटे से तारुफ के साथ मैं आगे चलता हूँ, थैंक फिर यू। इंशाल्लाह और बातें होंगी। जी, बिल्कुल, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि वाशिंगटन नाइट शो ने इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो दर्जनों प्रोग्राम किए और इलेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम 1-2 प्रोग्राम आपके पास फिर लेकर आएँगे और तारिक भट्ट साहब हमारे जो हैं हमेशा से तज्ज़िया निगार रहे हैं और अब तो जो है वो वाशिंगटन नाइट शो का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं और यही वजह थी कि मैंने कहा कि इनसे तारुफ़ कराया। तो डॉक्टर अमीन नदीम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। शुक्रिया। अच्छा, डॉक्टर साहब, पहले मैं डॉक्टर अमीन साहब से एक क्वेश्चन कर लूँ कि डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस अब तो सुन के लग रहा है कि पूरी की पूरी जनरेशन जो है ना एक्सपर्ट हो गई है। हर शख्स जो है ना वो अपना-अपना, आप बैठें किसी भी जगह पर, आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर होते हुए आपको इतनी मालूमात नहीं है जितनी दूसरे बंदे को बगैर डॉक्टर होते हुए है। तो ये जो मिसगाइड लोगों को किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि डॉक्टर्स आके कह रहे हैं कि जी ये तो दिमाग में भी चला जाता है और इसका असर जो है ख़त्म, आप ये मत समझें कि ख़त्म होने के बाद ये चला गया, ये आपके जिस्म में रहेगा और किसी वक़्त भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और इसकी क्या वजह है? क्या एजुकेशन कोई सही उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पर कोरोना या कोविड-19 का जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए? जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आसिम भाई, शुक्रिया तारिक भाई फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन। देखें, एक वजह जो कॉमन सेंस से समझ में आती है वो ये है सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। कोई भी चीज़ होती है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो या कोई इवेंट हो, सोशल मीडिया से ऐसा फैलता है। अच्छा, मैं जो है ना अपने जो पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनसे ये कहता हूँ कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सही मानों में, तो वो आती है पीयर रिव्यू जर्नल्स में। दैट्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से आ रही है ना, मे बी देयर माइट बी some reality to it, but there's a lot of conspiracy theories and people actually, we know that people forward messages without reading the message. So I think one of the reason is the way information has been propagated कि विदाउट स्क्रूटनी और विदाउट। दूसरी चीज ये कि जो डॉक्टर कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी 95% प्लस हैज अ जनरल कंसेंसस थ्रू आउट द वर्ल्ड कि जो है ये डिजीज के मुतालिक, ये किस तरह की डिजीज है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह इसका सद्देबाप किया जाए। उसमें पाकिस्तान में भी जो एकेडेमिया में लोग हैं, टीचिंग में हैं, वो वही चीज कह रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में कह रहे हैं। तो देयर आर ऑलवेज आउटलायर्स के कुछ लोग हैं वो डिफरेंट टाइप की चीज कहते हैं। अच्छा, लोग जो है ना, ये ह्यूमन नेचर है, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, राइट? इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कोरोना की वजह से, दे आर लुकिंग फॉर गुड न्यूज। तो वो जो है इस तरह की कोई चीज आती है। भाई अभी मैंने वो जर्मनी की कोई क्लिप देखी, बंच ऑफ डॉक्टर्स आर सिटिंग एंड सेइंग
they have proven कि कोरोना is nothing more than common cold, which is absolutely absurd. ठीक है ना? मैं कल रात में मैं तारिक भाई से मेंशन कर रहा था, मैं आईसीयू में कॉल पे था, एक यंग रिलेटिवली यंग आदमी विदाउट एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, इतना सिक, आई हैड टू स्टे ऑन द बेड साइड एंड टेक केयर ऑफ हिम फॉर आवर्स, एंड आई एम नॉट श्योर ही इज गोइंग टू मेक इट. उससे पहले जो मेरा कोलीग है उसने साइन आउट दिया है कि यंग पेशेंट पास्ड अवे होल्डिंग हिज हैंड बिकॉज देयर वाज नो फैमिली अराउंड. देखिए ये सीरियस डिजीज है, ये सीरियस डिजीज है. मैं यहाँ पे प्रैक्टिस में हूँ सिंस 1994. मैंने ऐसी डिजीज यूनाइटेड स्टेट्स में कभी नहीं देखी, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन रिकॉल एनीथिंग लाइक दैट के इवन सोसाइटी के लेवल. तो जो लोग इसको डाउन प्ले कर रहे हैं वो भी अजीब सी बात है, और जो लोग फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वी डोंट हैव इनफ टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं. कुछ क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस डिजीज के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ पीपल हैव आल्सो रिकवर्ड. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स. डॉक्टर साहब आपने बहुत सही बात की, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स थे, बल्कि हमारे एक हॉकी प्लेयर्स थे, उनको जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था फर्स्ट मंथ में उनको हुआ था, और वो मेरे प्रोग्राम में आए थे, और हम लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हमने एक कोविड पेशेंट से बात की. मतलब फर्स्ट पाकिस्तानी पेशेंट थे वो, और उसके बाद वो बिल्कुल सही हो गए और अपनी जॉब कर रहे हैं और अभी तक बिल्कुल फिट हैं. इसी तरह हमारे एक और यहाँ तजिया निगार हैं मंसूर, जो कि हमारे प्रोग्राम में काफ़ी आते हैं. उनकी पूरी फैमिली को हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल अब खैरियत से हैं. लेकिन वही है बेहतियाती, और हर कोई जो है ना, उसने जब भी उसको कोई ये डिजीज़ हुई तो उसने ये कहा कि हाँ मैंने ये बेहतियाती की थी कि मैं पार्क में गया था अपनी फैमिली को लेके, एक गेट टुगेदर थी, या कस्टमर से, आपको पता है दुकान पे फूड बिजनेस में काफ़ी ये चीज़ बहुत जल्दी से फैलती है. तारिक भट्ट साहब, आपसे कहूँगा कि आप जो कोरोना की अपडेट्स हैं वो थोड़ा सा हमें बताएं, फिर हम डॉक्टर अमीन के पास चलेंगे. जी, जैसे डॉक्टर अमीन नदीम ने कहा कि इस वक्त जो, क्योंकि ये जो है समझ लें वो उन फिजिशियंस में, उन मुआलिजों में शामिल हैं जो उनको इंतहाई निगहदाश्त के वक्त देखते हैं, और हम लोग जो प्राइमरी केयर वाले हैं, आज ही गुफ्तगू हो रही थी इनसे, तो हम तो उनको अर्लियर स्टेजेस में देखते हैं कि वो आते हैं, अगर उनके कोई सिम्टम्स होते हैं, उन्हें टेली हेल्थ से देखते हैं, फिर हम उनके कोविड-19 टेस्ट करते हैं, और फिर जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनकी जो जितने उनके सिम्टम्स होते हैं उनके मुताबिक उन्हें या तो क्वारंटीन करते हैं, जैसा कि आपने उस फैमिली का जिक्र किया जो ठीक है, या आपके जो दोस्त हैं वो ठीक हैं. लेकिन जो आपको डॉक्टर अमीन नदीम से पता चला कि वो उसका जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं उनकी क्या हालत होती है, तो हम ज्यादातर उन मरीजों को देख रहे होते हैं जो फ्रंट एंड पे हैं, जिनको घर पे भेज दिया आपने, उनसे कहा कि आप बाकी लोगों से आइसोलेशन में रहें, और अगर कोई सिम्टम्स हो तो हमें फौरन बताएं. बल्कि अब तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री दे सकते हैं उन्हें, हम उन्हें घर बैठे बैठे हमें पता चल जाता है उनका हार्ट रेट, पल्स रेट या कोई चेंज हो तो फौरन हम उन्हें कहते हैं कि आप 911 कॉल करें और चले जाएं हॉस्पिटल्स या करीबी हॉस्पिटल. और हर अस्पताल में इसका इलाज नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद तमाम बेड्स भरते जा रहे हैं. जो हम लोग कर रहे हैं इलिनॉय में इस वक्त, आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रिजल्ट्स जो हैं तकरीबन 14% पे चले गए हैं, और डॉक्टर अमीन नदीम आपको ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे उसके बारे में, क्योंकि ये उसकी सारी चीजों को देखते रहते हैं. जैसा कि आपने अभी डैशबोर्ड भी दिखाया जो जॉन्स हॉपकिंस का है और जो आपके पास है, और उस पे से आप देख सकते हैं नंबर्स, और डॉक्टर अमीन नदीम सारा वक्त और हम सब लोग बैठ के देखते हैं. और ये हमारी कोविड-19 टास्क फोर्स पे भी हैं, जो शिकागो मेडिकल सोसाइटी के साथ भी, जो जब हम जिक्र कर रहे थे, कई बातों का जिक्र आता रहेगा, वो भी पहली दफा एक कोलैबोरेशन डेवलप किया है इनकी क़यादत में पाकिस्तानी रेसिडेंट फिजिशियन सोसाइटी ने, कि मेन स्ट्रीम मेडिकल सोसाइटी के साथ लिंकेज शुरू हुई है और सीएमई क्रेडिट आवर शुरू हुए हैं. और ये कोविड-19 टास्क फोर्स जो बनाई हुई है, जो सारा वक्त मॉनिटर करती है इन मरीजों को, इनकी तादाद को, और हमारे जो इलाका है इलिनॉय में, यानी अमेरिका में कितने मरीज हैं और हमारे यहाँ कितने मरीज हैं, उन सब का जो है एक मुवाजना किया जाता है हर ट्यूसडे को, और उसमें ये भी शामिल होते हैं.
तो उस हिसाब से ये ज़रूर मालूम होता जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ती जा रही है और उसकी जो है पॉज़िटिविटी भी बढ़ती जा रही है, और जो डॉक्टर अमीन नदीम ने आपसे कहा कि उनके मरीज़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जो एक मिटिगेशन शुरू हुई थी, जो एक कमी शुरू हुई थी उन मरीज़ों की, यानी जो सिम्पटम्स में, पॉज़िटिविटी में, और जो बेड्स में जो कमी आई थी उनके ऑक्यूपाई करने की, या आईसीयू में जो उनकी कमी आई थी, वो फिर बढ़ती जा रही है। उसमें वो आपको ज़्यादा बता सकेंगे कि वो जैसा उन्होंने बताया कि कल रात वो पूरी रात मसरूफ़ रहे और उन्हें कोई एक लम्हा भी नहीं मिला जिसमें वो आराम बिल्कुल। हासिल करते। अच्छा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमीन, आप ये बताएँ कि हम पाकिस्तान में आप देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कंट्रोल करना कि नंबर ऑफ डेथ या कितने लोगों को कोरोना हुआ है, जो चेकिंग है, वो सब कोई नहीं बता सकता कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अमेरिका में तो चलें आप, क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम है कि आप कह सकते हैं कि 60, 70, 80, 90% सही हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि एक साहब की डेथ हुई थी, तो तकरीबन 4-5 लोग, लाख लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, मतलब जा रहे थे उनकी जो डेड बॉडी है उसके पास, और लोगों का कहना भी ये भी है, अभी तक तो नहीं पता चला कि उनकी डेथ कोरोना से ही हुई थी, उनको बुखार था 2-3 दिन से। अ, ये इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, अब आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उस पे तो मैं आपसे बाद में राय लूँगा कि क्या इस तरह अगर केसेज़ 5-6 हज़ार बढ़ गए और वो पूरे मुल्क में जाएँगे जब वापस, तो फिर क्या 20 दिन के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा? आप यहाँ बताएँ कि जैसे आप इमरजेंसी में होते हैं, तो यहाँ पर भी वही हाल है कि अब जो है, पहले तो बिल्कुल जब आया था ये तो पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है। अब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि कितने अब आपके पास सामान भी शायद उस तरह से शॉर्ट ना हो। पहले तो मास्क तक डॉक्टर को मिलना मुश्किल हो गए थे। तो अब जो कंट्रोल का है, वो कितना कंट्रोल्ड है आपका इस डिज़ीज़ के ऊपर हॉस्पिटल्स में? देखें, थैंक यू आसिम भाई, बड़ा एक्सीलेंट सवाल है बाय द वे, क्योंकि ये जो सवाल है खास से लोगों के जहन में आता है एंड पीपल नीड टू नो दैट। देखिए, मैं अभी तारिक भाई से 1 घंटा पहले बात कर रहा था। होता ये है कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, आईसीयू की कैपेसिटी है, आईसीयू के जो इंटेंसिव केयर यूनिट के ईआर की इमरजेंसी डिपार्टमेंट की भी जी। कैपेसिटी होती है। मसला ये होता है कि अगर आप उस कैपेसिटी को ओवरवेल्म कर दें, तो फिर सिस्टम फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हेल्थ केयर पर्सनल तो उतने ही है ना, जितने डॉक्टर और नर्सेस। तो जब वो ओवरवेल्म होते हैं, तो वो फ्रैक्चर होना शुरू होता है। उसमें जो है अमवात बढ़ जाती हैं। उसमें जो है जो पेशेंट जो बॉर्डर लाइन होते हैं, जिनका नहीं पता चल पाता कि ये सिक है या नहीं है, वो निग्लेक्ट होते हैं और उससे बैड आउटकम्स होती हैं। तो अभी जो है जैसे तारिक भाई कह रहे थे, चूंकि शिकागो मेडिकल सोसाइटी के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं और ये डाटा मॉनिटर करते हैं, तो अभी जो है हॉस्पिटल्स की सिचुएशन इज गेटिंग देयर। द थिंग इज दैट वी डोंट वांट टू गेट देयर। अच्छा, अब इसको किस तरह हम कंटेन करें? जो एक सिंपल सा वो था जो शुरू में किया सकता था, जैसे साउथ कोरिया ने किया, कि बेसिकली आप हार्ड लॉकडाउन करें जिन स्टेट्स में ज्यादा फैलाव है, एंड देन यू डू क्विक टेस्टिंग फॉर एसेंशियल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, फायर फाइटर, ग्रोसरी वर्कर्स, यू नेम इट, and anybody who's negative, you get them into workforce. Anybody who's positive, do the contact tracing and isolate. It unfortunately it was never done because of lack of resources. हालांकि America was best prepared to deal with this pandemic, and actually unfortunately did the worst job in dealing with this pandemic. Basically with the new change in administration, अगर अभी भी वक्त है, अभी भी हम एहतियात करें और पर्सनल लेवल पे हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? मतलब आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि अगर हम देखें कि मेडिकल जो है वो जैसे स्टेट वाइज जो है वो कंट्रोल करते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट से तो कोई ऑर्डर नहीं आता, तो आपका ख्याल है कि प्रेसिडेंट लेवल पे कोई ऐसे इकदामात होने चाहिए थे जो कि फॉलो करते नीचे स्टेट लेवल पे, और फिर इसको कंट्रोल किया जाता? देखिए, इन्फेक्शन जो है ना, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ठीक है ना। एक वायरस है, वो बहुत कंटेजियस है, वो जो है किसी भी रिस्पेक्टिव रिलीजन, स्किन कलर, पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो फैलेगा, राइट। अनफॉर्चुनेटली इट वाज मेड ए पॉलिटिकल इशू, राइट। सिंपल सी बात है, आपको मास्क पहनना है,
ठीक है ना? अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर जो आईसीयू में जो प्रोसीजर्स होते हैं एक इंसान पे आदमी देख के वो हो जाए कि जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। तो एक सिंपल सी चीज़ है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड वॉश करने, और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, ठीक है ना? अब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो हैं वो 10 महीने से घर में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा हम लोग बाहर आए गए हैं विद द सोशल डिस्टेंसिंग। I was talking to my daughter this morning, "Are you down?" And she's saying, "Yes, she's down." But I am telling her कि भाई there is a light at the end of the tunnel with the vaccine. तो personal responsibility along with the leadership. The leadership has to come and say that this is a serious stuff. It's not a political issue. और अब जो अगर आप टनल में हैं तो अगर लीडरशिप विल शो देम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि भाई वैक्सीन आ रही है, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस फॉर 2-3 months and inshallah everything will be fine, and that's the truth. Actually, we see light at the end of the tunnel. The we Fortunately we got a very effective vaccine after measles. Tariq bhai, I think this is the only vaccine which is so effective. क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ना, इट्स 40-50% इफेक्टिव, दिस वैक्सीन इज 95% इफेक्टिव। अच्छा, ये भी हमने एक प्रोग्राम किया था कि कितनी परसेंटेज, तो नॉर्मल आदमी, इवन मुझे भी नहीं पता था, मैं तो समझ रहा था कि शायद सारी वैक्सीनेशन जो है 100% काम करती है, अगर एंटीबायोटिक भी लें आप तो काम करते हैं। लेकिन अब जब लाजिमत है, जब हमने प्रोग्राम करना तो पता चला कि नहीं जी, ये तो कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो 30-40-50% सिर्फ काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने खाया और आप समझ लें। तो मेरा ख्याल है कि बाज़ पेशेंट तो ऐसे ही सही हो जाते होंगे कि जी उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि मैंने दवाई खाई है। जैसे हमारे यहाँ पीर फ़कीरी वाला हिसाब होता है कि लोग जाके सही भी हो जाते हैं वहाँ पर, मतलब उनका सर का दर्द सही हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली कुछ होता है। मैं तारिक भट्ट साहब से कंटिन्यू वही क्वेश्चन करूँगा जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ही वो लॉकडाउन कर रहे हैं, ना ही अभी हमने देखा कि वो स्कूल, कॉलेजेस और शादी हॉल वो कह रहे हैं इस दफ़ा बंद नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं कि ये कुछ ऐसे फैसले नहीं हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकते हैं? जी, जी। ये जो है एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए भी और काफ़ी तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए भी। जैसा कि डॉक्टर अमीन नदीम ने कहा कि गैर ज़िम्मेदारी का जो है, इससे ज़्यादा कोई मुज़ाहिरा नहीं किया जा सकता कि अभी मैंने कितने लोगों को फ़ोन किया पाकिस्तान में। यानी कि इंक्लूडिंग मेरे अपने भतीजे जो हैं, उनको कोविड-19 हुआ। लकीली वो कंटेन हो गया और घर पे ही रहे हैं, क्वारंटीन कर लिया उन्होंने। तो मैंने कहा, "भाई ये कहाँ से आप क्या कर रहे थे जो आपको लगा?" पता चला जी शादियों में लोग जा रहे हैं। शादियाँ जैसे नॉर्मल तरीकों से की जा रही हैं। बिल्कुल। अभी आपने एक और ज़िक्र किया जो कि एक इंतहाई अफ़सोसनाक बात है कि जिसमें 4-5 लाख लोग जमा हुए। 200-300-400 लोग नॉर्मल समझ रहे हैं लाइफ़ को। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा। जो जो वैक्सीन है वो तो जब आएगी उसके बाद लगेगी, फिर उसका ये है कि भाई उसका भी एक टाइम पीरियड है, पहले दिन से तो वो असर नहीं कर देगी। 2 डोज़ेज़ लगेंगी उसकी, पहली भाई डे 1 पे लगी, फिर डे 21 पे लगी, फिर 28 डेज़ में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या डिफेंस जो है वो डेवलप हुआ। उसके बाद आप जो है उसकी भी एक टाइम सेंसिटिव होती है, जैसे फ्लू वैक्सीन आप हर साल लगा रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि सारी उम्र के लिए एक वैक्सीन लगाई। तो हर एक वैक्सीन की एक टाइम सेंसिटिविटी है, एक उसकी एक टाइमलाइन है जिसमें जब तक वो आपको उस बीमारी से बचा सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं और अगर वो हुक्मरान समझदारी का सबूत नहीं देते, तो हमारा ख़्याल है कि जैसा कि डॉक्टर अमीन नदीम ने एक राब्ता रखा हुआ है और हम सब ने एक राब्ता रखा हुआ है अपने-अपने ऑर्गनाइज़ेशंस के थ्रू, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इवन इस प्रोग्राम को वहाँ पहुँचाया जाए, जैसा कि कई नाज़रीन इसको देखते हैं और शेयर करें वो अपने लोगों के साथ कि कोरोना कहीं नहीं गया है, उसकी जितना खतरनाक है, जो पहले इस प्रोग्राम में बताया डॉक्टर अमीन नदीम ने भी कि कितना खतरनाक है और क्या उसका अंजाम है। हो सकता है, अगर नहीं है तो हो सकता है उस किस्म का अंजाम कि जहाँ लोगों के पास मरते वक़्त ये भी नहीं मौका मिलता उन्हें कि वो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ जो है
उन चंद आखिरी लम्हात को गुजार सकें, बल्कि वो अजनबियों के हाथ पकड़ते हैं। और कितनी ही अफ़सोसनाक बात है कि कई दफ़ा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कितने लोग जो हैं वो उन डॉक्टरों के सामने या नर्सों के सामने अपनी आखिरी साँसें लेते हैं, बजाए इसके कि वो अपने चाहने वालों के पास हों। और इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिवेंटेबल चीज़ है। जैसा उन्होंने कहा कि सही अपने बच्चों को तक को वो बाहर नहीं जाने दे रहे, तो सबसे बेहतर तो चीज़ है कि आप बचें, जो चीज़ आप कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी अंटिल द वैक्सीन कम्स एंड किक इन। तो आप चाहिए आपको कि आप जितना भी कम बाहर जाएँ, उतना बेहतर है, जितना कम मेल-जोल करें, उतना उतना बेहतर है, बेहतर है। और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस। जी, मैं डॉक्टर अमीन के पास जाने से पहले एक पाकिस्तानियों को स्पेशली एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इवन जो अमेरिका में रहते हैं वो भी। आपने देखा कि अभी भी हमारे यहाँ जो देसी लोग हैं उनमें उनमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। और पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे जो बड़े-बड़े सियासतदान हैं, अभी जो है ज़रदारी साहब की जो बेटी है उनकी मंगनी हो रही है। तो जब हुक्मरान इस तरह के फैसले करते हैं, तो भी एक तो नीचे जो अवाम है वो क्या करेगी? वो कहेगी जी आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें? तो क्या हम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए टाल सकते हैं इन शादियों को? कोई ऐसी और अगर करना भी है तो आप आराम से रुखसती कर दें या थोड़े से लोगों को बुला लें। तो अभी पता चला हमारे कि जी वो बहुत बड़ी वेडिंग हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है और जो गेस्ट हैं वो कोरोना का सर्टिफिकेट लेके एंट्री होगी उनकी। मतलब दिस इज़ लाइक मेरी समझ से बाला-तर है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। कि नाज़रीन आप लोग खुद ये सोचें, ये अपने माँ-बाप का सोचें जो यंगस्टर हैं कि खुदा के लिए थोड़ा-सा सब्र कर लें। 1 साल 6 महीने तक जो है वैक्सीन जो है मेरा ख़्याल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी पहुँच ही जाएँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचेंगी क्योंकि देने वाले जो हैं हर जगह बैठे हुए हैं और अभी जो है अमेरिका के अंदर ही से जो है कई अनाउंसमेंट हो चुकी हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को किस तरीके से पहुँचाई जाएँगी ये दवा। क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ज़रा है कि जी इस दवा का जो टेम्परेचर है वो ना -19 डिग्री फ़ारेनहाइट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? -19 माइ अच्छा, तो अब मैं आता हूँ कि जो हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का वो है, मैं देख रहा था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी। तो डॉक्टर अमीन हमने ये हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि ये कहा जा रहा है कि जी जो वायरस है, ये अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। अगर आपने वैक्सीनेशन बना भी ली, तो ये जो है ये अपनी शक्ल चेंज कर लेगा और वो जो है वैक्सीन जो है उस पे असर नहीं करेगी। ये जो एक अजीब किस्म का जो लोग टॉक शोज़ में भी हमने देखा, डॉक्टर्स भी इस पे बहस कर रहे होते हैं और स्पेशली अमेरिका के अंदर तो हमने देखा कि डॉक्टर पढ़ते भी बहुत हैं। पाकिस्तान में तो एक दफ़ा डिग्री ले ली तो वो आपके जब आप दुनिया से चले जाएँगे तभी खत्म होगी। तो ये इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? जी अच्छा क्वेश्चन है आसिम भाई। देखें ये जो वैक्सीन है, ये पहली वैक्सीन है, स्मार्ट वैक्सीन। उन्होंने रेदर देन के जो वायरस को हम इनएक्टिव करके, जैसे फ्लू है ना, फ्लू जी, वैक्सीन मैंने अभी 2 दिन पहले लगवाई, वो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसमें ये होता है, चांसेस ये होते हैं कि अगर वायरस म्यूटेट कर गया, तो आपने जो डाला है उससे म्यूटेट तो हो सकता है, प्रोटेक्शन कम हो। अच्छा, इसमें इन्होंने एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की है। एक जो हमारा कोरोना वायरस है, उसका एक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन। वो जो है ना, इन्फेक्टिविटी कॉज़ करता है, उसको कहते हैं एम प्रोटीन। तो उन्होंने उसका पार्टिकल लेके उसके आरएनए से कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ा रहे हैं। तो even if virus mutate, the M protein, there will be antibodies against it. अगर आदमी एक्सपोज़ होता है, तो वो इस तरह होगा कि rather than inactive virus which is just one type and it can mutate, उन्होंने थोड़ा-सा एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। It remains to be seen, ज़ाहिर बात है, there is no guarantee, लेकिन so far so good. अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सेम चीज़ जो आप कह रहे थे आसिम भाई और तारिक भाई कह रहे थे। I think one of the reason people are careless is because of this. This is just my observation. कि पहले होता था कि जनाब कोई डिज़ीज़ है, आपका कोई जानने वाला बीमार पड़ गया, सारा ख़ानदान जाके मिल रहा है। तो वो जो विज़ुअल होता है उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है जब आप किसी को सिक देखते हो ना। इस डिज़ीज़ में बिल्कुल जो आम पब्लिक है, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकती।
तो तमाम तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज फैली हुई हैं कि हॉस्पिटल्स बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो विजुअल नहीं है अनलेस एंटिल आपको कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया, तो उसकी वजह से भी बड़ा सिग्निफिकेंट डिनायल है कि ये कोई चीज नहीं है। अगर होता तो हमें पता होता, ये सब हॉस्पिटल वाले बेवकूफ बना रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। आई डोंट नो तारिक भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन दैट्स व्हाट आई बिलीव के विजुअल ना होने की वजह से भी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो रही है। जी तारिक भाई, आप भी कुछ कहेंगे? जी, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सवाल किया कि जो इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की, तो फ्लू वैक्सीन भी सारी जो फ्लू वैक्सीन्स जो है सारे इन्फ्लुएंज़ा के जो वायरसेज़ हैं उनको कवर नहीं करता। जैसा कि उन्होंने कहा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन्स को करता है जो सबसे खतरनाक है, ताकि आप कम से कम उतनी मुदाफ़ियत रखें जो सबसे खतरनाक है, वो उससे आप बच जाएँ। इसी तरह इसमें जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इन्होंने ज़िक्र किया, म्यूटेशंस तो वायरसेस की जैसा इन्होंने कहा होती है, लेकिन ये है कि आप इसमें एक तो ये एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसको देखा जाएगा कि वो बचाएगी, लेकिन सबसे जो खतरनाक कोरोना का वायरस है, उससे तो आप बच जाएँगे ना, जो अभी हाल हो रहा है, जो एक इन्होंने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल कोर्स है। हमें पता नहीं है, एक तरफ हम बातें कर रहे हैं जिन लोगों को हुआ, वो ठीक हो गए, चलने लग गए, घूमने लग गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, या कुछ को कुछ सिम्पटम्स हुए थे, थोड़े दिन में चले गए, 14 दिन में चले गए। लेकिन जो ये देख रहे हैं, वो हम नहीं देख रहे आम तौर पे। बिल्कुल, इवन वो बिल्कुल। फिजिशियंस भी नहीं देख रहे, जो उनकी निगहदाश्त नहीं कर रहे। और जहाँ तक ये है कि विजुअल जो जिन लोगों के अपने जैसे अभी एक मुझे एक दोस्त है, उनका फ़ोन है, उनके फादर हैं इस वक़्त अस्पताल में, और अभी तक शुक्र है कि वो आईसीयू में नहीं गए हैं। अभी वो एक यानी कि एक वार्ड में है जो कोविड-19 का है। लेकिन क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, वरना तो उनकी ऑक्सीजन 82% पे आ जाए। अभी यानी 30 लीटर्स देने पे उनकी 95% पे जा रही है। लेकिन जो वो देख रहे हैं उनके लंग्स में चेंजेस, तो जो आईडी वाले हैं वो तो बड़े ब्लंटली आपको फिर कहते हैं, या जैसे क्रिटिकल केयर के हैं डॉक्टर अमीन नदीम, तो वो तो यही कहते हैं कि भाई हमें अब पता नहीं कि अब क्या हाल होगा, इसका आउटकम क्या होगा। तो लोग लोग जो अब विजुअल्स आप दिखाएँ तो एक मुश्किल है कि कैसे दिखाएँ आप। और लेकिन जिन लोगों के लोग जो 2.5 लाख लोग जानें गँवा चुके हैं, वो खाली नंबर तो नहीं है, जैसा कि वो आपको जब बिल्कुल, तस्वीर दिखाते हैं या उनकी कहानी सुनाते हैं, तो वो बिल्कुल। किसी के माँ-बाप हैं, किसी के बहन-भाई हैं। तो इस बात का ख़्याल रखे इंसान कि सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है, और उससे है जान है तो जहान है, और इसीलिए इंसान को वो एक-दूसरे की मदद भी उसी वक़्त कर सकता है। और ये एक बहुत छोटी-सी कुर्बानी है कि आप जो है बाहर ना जाएँ, प्रिवेंट करें, जितना मिनिमल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट दूसरों से वो करें। फिर वैक्सीन जब तक किक इन करेगी, तो उसके भी नताइज जैसा इन्होंने कहा कि भई अब अभी तो सारे दावे हैं ना, तो पता चलेगा कि भई असल क्या होता बिल्कुल, है जब लोगों को बिल्कुल। अच्छा, मिलती है। डॉक्टर अमीन साहब, एक चीज़ और पूछनी थी कि जिसको एक दफ़ा हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि इतना अरसा हो गया है, तो आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको एक दफ़ा हो गया था, दोबारा हुआ है, या ये अंडरस्टूड बात है कि जिसको एक दफ़ा हो जाएगा, वो ये दोबारा नहीं होगा? जी। जी। देखिए आसिम भाई, ये जो है रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर। मतलब वो जो एक दफ़ा होने के बाद सेकंड टाइम हुआ है, वो केस रिपोर्ट्स की सूरत में मौजूद है। अच्छा, होता ये है कि एक आदमी को कोरोना हो गया, ये चीज़ मैं आप ज़रा थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। तो वो जो स्वाब करते हैं ना, उसमें चूँकि वो आप थोड़ा इस तरह करते हैं कि इवन इन्फेक्शन क्लियर होने के बावजूद भी, यानी बंदा अब इन्फेक्शियस नहीं है, किसी को कंटेजियस नहीं है, किसी को इन्फेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन वो टेस्ट पॉज़िटिव आ सकता है। तो हम जब एक पेशेंट जिसको नोन कोरोना हो चुका है, उसके बाद वो आ रहा है दोबारा और उसको वो सिम्पटम्स नहीं है कोरोना के, लेकिन थोड़े बहुत उससे मिलते-जुलते हैं, तो हम दोबारा नहीं करते कोरोना का टेस्ट। क्योंकि मोस्ट लाइकली वो पॉजिटिव होगा, तो हम एंटीबॉडीज करते हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट आया है, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि नो, आई थिंक कि वंस समबडी गेट द इन्फेक्शन, दे विल बी इम्यून फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक़्त हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस आप लोगों को सिंपल एक चीज़ क्लियर पता होनी चाहिए कि मास्क पहनें, चाहे आप पाकिस्तान में हों, चाहे आप अमेरिका में हों या किसी भी दूसरे मुल्क में हों। मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी खबर
अच्छी सुने कि उस वक़्त आप मास्क उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आप तो महफ़ूज़ रहेंगे, लेकिन आपके घर वाले भी आप महफ़ूज़ रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैरियर कौन है। और यंग लोगों को तो वैसे भी हमने सुना है कि उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन वो आगे किसी को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि तारिक भट्ट साहब क्लोज़िंग रिमार्क्स दें, प्लीज़। जी, जी। तो मेरा ख़्याल है कि आपने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है और इससे बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को, अगर वो इस पे तवज्जो देंगे और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। एक और जो चीज़ है वो ये है कि आजकल क्योंकि ट्रांज़िशन भी चल रही है अमेरिका में पावर की, तो मैं ये उस नाते से ये कहना चाहूँगा कि होपफुली जो जोसेफ बाइडेन प्रेज़िडेंट इलेक्ट हैं और जो इस वक़्त करंट प्रेज़िडेंट ट्रम्प हैं, उनकी टीम जो है वो आपस में इस मामले पे कम से कम ट्रांज़िशन शुरू कर दे, अगर किसी और मामले पे नहीं करती, ताकि कोई खिला ना रह जाए और कोई नुकसान ना पहुँचे यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और उसकी वजह से दुनिया के कई ममालिक को, क्योंकि जो वैक्सीन है, अभी तक जितनी भी हमने खबरें सुनी हैं उनके मुताबिक वो सब लोग कह रहे हैं कि हम सारी चीज़ें उसकी लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार हैं, जो कि 30 मिलियन पहले बाहर जाएँगी और वो उन लोगों को मिलेंगी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फिज़िशियंस हैं या फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं। तो इस नाते से मैं ये कहना चाहूँगा अपना बहुत ख़्याल रखें, गेट बिहाइंड द मास्क जैसे आपने कहा, मिनिमाइज़ योर कॉन्टैक्ट विद अदर्स और उन लोगों से ख़ास तौर पे जिन्हें आप नहीं जानते या जिनसे नहीं मिल रहे, ऑन रेगुलर बेसिस अपनी फैमिलीज़ के साथ रहें, खुदा ने ये मौका दिया है और दुआ करते रहें कि कामयाबी हो इस मर्ज़ पे काबू पाने में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अमीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये हमारी खुशनसीबी है कि आपको एक ऐसे डॉक्टर से आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं, जो खुद डेली बेसिस पे ये पेशेंट देखते हैं और जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है, और उन्होंने जो 2-3 स्टोरीज़ हमसे जो शेयर की हैं, ये एक हकीकत है कि कोरोना मौजूद है और इसका पेशेंट अपने आखिरी औकात में अपने चाहने वालों को भी नहीं देख सकता। तो खुदा के लिए थोड़ी-सी एहतियात करें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप क्लोज़िंग रिमार्क्स दें, प्लीज़। शुक्रिया आसिम भाई, शुक्रिया तारिक भाई। आई थिंक कि आपका ये प्रोग्राम जो है ना, दिस इज़ ये उसे कहते हैं ना वक़्त की आवाज़, ये अच्छी चीज़ है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। बल्कि हम यही चीज़ तारिक भाई पीपीएस के और शिकागो मेडिकल सोसाइटी के लेवल पे अचीव करना चाह रहे हैं। आसिम भाई बाजी ले गए, वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। तो आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट जो आपने कहा। मेरे पास कोई नया मैसेज नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, अभी चीज़ें डिले करें, मास्क यूज़ करें, जहाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पर ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, हैंड वॉश करते रहें। अभी मास्क जो है इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वंस थिंग्स विल गेट बेटर और इंशाल्लाह इट विल गो अवे टू। लेकिन ये आई थिंक one of the thing which is needed आसिम भाई is to continue programs like that. लोग जब सुनेंगे they will listen to different point of views. I think it will help in educating the masses. थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल ने, इस प्रोग्राम ने, वाशिंगटन नाइट शो ने सबसे पहले कोविड पे प्रोग्राम शुरू किए थे अमेरिका के अंदर। Excellent. और किसी को भी नहीं पता था। और उसके बाद फिर कुछ डॉक्टर्स जो हम जिनको जानते हैं वर्जीनिया में, उनके साथ आए, काफ़ी प्रोग्राम हमने किए। फिर इलेक्शन पे हमने प्रोग्राम किए अपनी ज़बान में। तारिक भाई कंटिन्यूस प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे। तो ये तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को, वाशिंगटन नाइट शो को। और इसमें हर उस चीज़ को डिस्कस किया जाता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट, देसी एनवायरनमेंट, अमेरिकन एनवायरनमेंट पे असरअंदाज होती है, चाहे वो पाकिस्तान के हालात हों, अमेरिकन इलेक्शन हो या कोरोना हो। तो हमारी कोशिश यही होती है, और आप जैसे लोग अगर हमारे साथ हों, हमारा साथ दें, तो मैं तो डेली बेसिस पे प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। आप सोच नहीं सकते कि तारिक साहब का प्रोग्राम जो है, तारिक भट्ट साहब का, ये टीवी, पाकिस्तान के टीवी चैनल वाले देख के फिर अपना तजिया देते थे। बल्कि वो मुझसे कहते थे कि आसिम इलेक्ट्रो वोट पे करो, इस पे करो। तो उनको भी नहीं पता 4 साल बाद इलेक्शन आता है, सब टीम चेंज हो चुकी होती है। मुझे भी याद नहीं रहता, मैं भी बाहर 4 साल बाद ही सीखने, मेरा ख्याल है चौथा 5वां इलेक्शन में कवर कर रहा था। तो हमारे देसी मीडिया से होने का ये फ़ायदा है, जब हम अपनी अपनी देसी ज़बान में और प्रोफ़ेशनल्स के साथ बैठते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिलता है। और वो फिर उसको, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, जो बात आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है। मैं यहाँ किसी और को बिठा के कोरोना पे बहस नहीं कर रहा, मैं उस शख्स को बिठा के
बहस कर रहा हूँ, जो डेली बेसिस पे आईसीयू में, दूसरी जगहों पे कोरोना पेशेंट से बात कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि लोग आपके हाथ पकड़ते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूं, लेकिन वो नहीं मिल सकते। मुझे कई डॉक्टर्स ने बताया कि मैं मजबूरन अपना फ़ोन ऑन करके और मैंने पेशेंट से बात करवाई है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप मतलब आप लोगों की कुर्बानियाँ, और कितने आप देखें दुनिया में कितने डॉक्टर्स हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो आज हम में से नहीं हैं। इसलिए वो नहीं है क्योंकि वो आम पब्लिक की खिदमत कर रहे थे और उसी वक़्त उनको वो डिज़ीज़ हुई, वो नहीं है। ये बहुत बड़ी खिदमत है कि जानते-बूझते आप लोग जो हैं वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा और डॉक्टर अमीन नदीम और डॉक्टर तारिक भट्ट जो हैं हमारे प्रोग्राम में आएँगे, बल्कि और भी डॉक्टर आएँगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर तारिक भट्ट साहब, उनका क्या नाम था, जो वो भी आईसीयू में इस वक़्त काम कर रहे थे और वो आए थे लेकिन उनको इमरजेंसी हो गई, तो क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर साजिद महमूद, वो इन्हीं के साथ काम करते हैं। अच्छा, हाँ। नदीम और वो मेरा ख़्याल है कि इमरजेंसी हो गई तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हमें, लेकिन डेफ़िनेटली हम कल या परसों फिर लेकर आएँगे, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों को ये बताना है कि ये वायरस है भाई, खुदा के लिए ये वायरस है, इसको आप फ़ील करें और अपने घरवालों को बचाएँ। आप यकीन करें, मेरे भांजे को हुआ, मेरे भाई को हुआ, मेरे भतीजे को हुआ पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है सब सही है, लेकिन ये है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो नाज़रीन, कल तक के लिए जो है या हमारा जो लेटेस्ट प्रोग्राम आएगा उस वक़्त तक के लिए जो है इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। जी, ये प्रोग्राम Washington Night Show with Asim Siddiqui.